Hello everyone. So today we are going to start with the Black Book series of English vocabulary. इस सीरीज़ में हम लोग एंटोनिम और सिनोनिम्स को पहले स्टार्ट करेंगे, जिसमें जो कंबाइंड एंटोनिम सिनोनिम है उनको हम कवर करते चलेंगे। बहुत जल्दी, बहुत क्विकली, बहुत रैपिड रिवीजन के लिए ये पर्पस है। कहीं कहीं जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ हम ट्रिक से, कुछ विजुअल से कोशिश करेंगे कि हम इसको कन्वीनियंट, ईजी टू लर्न बना सकें। ठीक है, ये पर्पसली सिर्फ इसका पर्पस सिर्फ एक है, दैट इज़ रिविज़न, थॉरो रिविज़न ऑफ दिस बुक। ओके, तो आज के सेशन से ही हम सिनोनिम्स को और एंटोनिम्स जो साथ साथ हैं उनको हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो हम ये स्टार्ट कर रहे हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कॉमन लिस्ट, जो कि एसएससी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। बहुत क्विकली करेंगे, जिन वर्ड्स का मीनिंग हम लोगों को यूजुअली पता होता है उन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। सो फर्स्ट वर्ड इज़ अबैंडन विच मीन्स छोड़ देना, टू लीव समवन, स्पेशली समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विद नो इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग, त्याग कर चले जाना, छोड़ के बीच में चले जाना। तो इसके सिनोनिम्स हैं डिजर्ट, फॉरसेक त्यागना, फॉरसेक त्यागना, डेरेलिक्शन उपेक्षा या कर्तव्य का त्याग, डेरेलिक्शन। फिर डिसकंटिन्यू करना, बंद करना, लीव छोड़ना, अनरिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट का मतलब होता है कंट्रोल्ड, तो अनरिस्ट्रेंट है जो कंट्रोल नहीं है तो वो तो भागेगा ही छोड़ के, कहीं पे भी हो। ठीक है, तो अनरिस्ट्रेंट है, अनियंत्रित है तो अबैंडन है। एंटोनिम इसका क्या है? रिटेन करके रखना, बनाए रखना, छोड़ के ना जाना, सपोर्ट करना। कंस्ट्रेंट होता है मजबूरी, जिस चीज़ से आप बन जाते हो, कोई भी ऐसी चीज़, तो बाध्यता। कंटिन्यू जारी रखना, केप्ट रखा हुआ है, वहीं पर है, इंटैक्ट है। ठीक है, तो इसका मेन जो हमें वर्ड्स ध्यान रखने हैं वो हैं अबैंडन, डेरेलिक्शन और एक फोरसेक, त्यागना। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा अबेट, जिसका मतलब है समाप्त करना, कम करना। अबेट किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी को कम करना, टू बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। सिनोनिम क्या है? सबसाइड करना, घटाना, सबसाइड करना, घटाना। डिक्रीज कमी होना, डिमिनिश घटना, रिड्यूस कमी किया हुआ। और इसका एंटोनिम है एग्रवेट, मतलब बढ़ाना, इंक्रीज बढ़ना, ग्रो बढ़ना, एक्सटेंड फैलना, विस्तार होना, बढ़ना किसी चीज़ का, डायमेंशन। फिर आता है एब्रीविएट, संक्षिप्त करना, शॉर्टन करना। तो हम कुछ जो टर्म्स हैं, लेटर्स हैं, उनको शॉर्ट कर दे रहे हैं। जैसे हम मैसेज लैंग्वेज में जितने भी वावल्स होते हैं उनको उड़ा देते हैं और मेन बात के लिए हम बस मेन बात लिख देते हैं। थैंक यू, बिकॉज के लिए हम लिख देते हैं BCZ, तो वो क्या है? एब्रीविएट है, शॉर्टन है। शॉर्टन छोटा करना, संक्षिप्त करना। एंटोनिम है इसका एक्सपैंड करना। एब्डिकेट का भी मतलब त्यागना है, पर यहाँ पे त्यागना क्या है? आप रिज़ाइन कर रहे हो फॉर्मली। ठीक है, जैसे इसको ऐसे याद किया जा सकता है, अब डिक्टेट कोई और करेगा, मतलब मैं अपनी गद्दी छोड़ रहा हूँ, अब आपके ऊपर रूल या डिक्टेट करने के लिए कोई और है। तो एब्डिकेट, त्याग करना। फेल टू फुलफिल और अंडरटेक समथिंग, रिज़ाइन करना फॉर्मली, रिनाउंस द थ्रोन। अबैंडन करना, वही जो ऊपर हमने वर्ड देखा था, इसका सिनोनिम है रिनाउंस करना, त्यागना। एब्डिकेशन वर्ड, डेरेलिक्शन वर्ड भी ऊपर हमने देखा था, फॉरसेक वर्ड देखा था। एब्डिकेट का मतलब त्यागना है, अब डिक्टेट कोई और करेगा। रिनाउंस का मतलब त्यागना है। और इसका एंटोनिम है दावा करना, हक बनाए रखना, एजर्ट का मतलब दावा करना, हक बनाए रखना। फिफ्थ वर्ड आता है हमारा एबडक्ट का मतलब है अपहरण करना, अपहरण करना। टू टेक समवन अवे ईगली और बाय फोर्स और डिसेप्शन, धोखे से किसी को कर लेना। और इसका पर्पस मेनली क्या है? रैंसम, फिरौती मांगना। तो किडनैपिंग को हम एबडक्ट बोलते हैं, किडनैप एबडक्ट। और इनटू का एंटोनिम है इसका रिडीम, वापस मुक्त करना या वापस पा लेना किसी चीज़ को, तो वो होता है हमारा रिडीम करना। ठीक है, जो अकाउंट्स वाले लोग हैं उन्हें पता होगा रिडीम करने का मतलब क्या होता है। हम कैश पॉइंट्स को रिडीम करते हैं पेटीएम के या मिंत्रा वगैरह के। फिर आता है एबेरेशन, असमानता, विचलन। कहने का मतलब है डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज़ नॉर्मल, यूजुअल, एक्सपेक्टेड, टिपिकली एंड अनवेलकम वन। ठीक है, एबरेशन मतलब मेन जो काम चल रहा है, नॉर्मल कोर्स चल रहा है, उससे हम हट जा रहे हैं, तो वर्ड है एबरेशन। सिनोनिम है डेविएट हो जाना और एंटोनिम है नॉर्मैलिटी। एबेयंस का मतलब है
कीप समथिंग एट एबेयंस का मतलब है उस चीज़ को अभी ठहराव पे रख दिया है, सस्पेंशन में रख दिया है, अभी थोड़ी देर टेम्पररीली हमने उस चीज़ को इनएक्टिव कर दिया है, ठीक है, उस पर कोई डिसीजन नहीं ले रहे हम लोग। अबेयंस, इनएक्टिविटी, सस्पेंशन, टेम्पररी सस्पेंशन जो होता है उसे हम अबेयंस में लिखते हैं, यूज़ करते हैं। और एंटोनिम है इसका कॉन्टिन्यूएशन। अबाइड, अबाइड मीन्स मानना, टू एक्सेप्ट, टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद अ रूल, डिसीजन, रिकमेंडेशन। अबाइड का मतलब होता है बात मानना, और बेसिकली ये वर्ड रूल्स के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इसी का सिनोनिम जो कि है ड्वेल। ड्वेल मतलब उसी चीज़ में रहना, उस चीज़ में समाहित होना। तो रहने के लिए भी हम वर्ड यूज़ करते हैं ड्वेल, और यहाँ पे बात मानने को, रूल्स को बाइड करने को भी हमने ड्वेल किया है। फिर आता है इसका एंटोनिम रिजेक्ट, ये हम सबको पता है। एब्जॉर, एब्जॉर का मतलब है टू सोलमनी रिनाउंस अ ब्रीफ कॉज और क्लेम। तो हम किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। एब्जॉर वर्ड है, अबैंडन वर्ड है, ठीक है। अभी हमने अब एब्डिकेशन है, तो ये सब क्या है, त्याग के कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। तो रिनाउंस करना, त्याग करना। रिकैंट, पलटना, रिकैंट वर्ड है ये, पलटना। और फिर है विड्रॉ, वापस लेना। एक्वायर का मतलब है इसका उल्टा है, एक्वायर मतलब प्राप्त करना है। किसी चीज़ को मैं छोड़ रही हूँ, दूसरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही हूँ, इस चीज़ में मैं उस चीज़ को एक्वायर कर रही हूँ, प्राप्त कर रही हूँ। एबॉलिश, एबॉलिश का मतलब होता है हटाना, टू फॉर्मली पुट एन एंड टू समथिंग और अ सिस्टम। अबॉलिश करना, हटाना किसी चीज़ को। अबॉलिश हुई थी सती विलियम बेंटिक के टाइम पे, तो वहाँ से ये वर्ड कनेक्ट कर सकते हैं हम। एलिमिनेट करना, कैंसलेशन करना, इरेडिकेट करना, डिस्ट्रॉय करना। एंटोनिम इसका है कॉन्टिन्यू, बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, फॉर्मलाइज, क्रिएट, रिस्टोर। रिस्टोर वापस पाना, तो कॉन्टिन्यू करना, बिल्ड करना, कंस्ट्रक्ट करना, निर्माण जिसे कहते हैं। फॉर्मलाइज करना मतलब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में लाना, उसको लागू करने के लिए, तो उसे फॉर्मलाइज करना भी बोलते हैं। क्रिएट का मतलब है संरचना करना। एबोमिनेबल, एबोमिनेबल घटिया है। एबोमिनेबल मतलब वो चीज़ जो हमारे अंदर ना एक घिन की फीलिंग लेकर आए, जिससे हम दूर हो जाएं, ऐसी घृणा की फीलिंग लेकर आए, वो एबोमिनेबल होता है, जिसे हेटफुल बोलते हैं, एबोमिनेबल। कॉजिंग मॉरल रिवल्शन, वेरी बैड और अनप्लेजेंट है इसका मतलब। एबनॉक्शियस, नॉक्स वर्ड ही जहाँ पे आ जाता है, नॉक्स वर्ड वो टॉक्सिक जैसा साउंड करता है, टॉक्सिक, नॉक्शियस, ठीक है। तो ऑब्नॉक्शियस जो कि अप्रिय हो, अच्छा ना लगे। रिपग्नेंट, किसी एक केमिकल की स्मेल जो होती है रिपग्नेंट होती है, स्ट्रॉन्ग होती है कि बस मन करता है, जैसे अमोनिया होता है उसकी स्मेल रिपग्नेंट है, हेटफुल है, सूंघी नहीं जाती वो, ठीक है। एंटोनिम आ गया इसका डिलाइटफुल, एडमिरेबल। नेक्स्ट वर्ड है अबॉर्ट करना, मतलब बंद करना किसी चीज़ का, या उसका जो कॉन्टिन्यूएशन है, ग्रोथ है, उसको रोक देना, दैट इज कॉल्ड अबॉर्ट। टू टर्मिनेट अ प्रोसेस अंडरटेकिंग प्रीमेच्योरली, अभी कोई काम शुरू ही हुआ है, उसको आप रोक दे रहे हो, तो वो अबॉर्ट होता है, एंड करना। और इसका एंटोनिम है कमेंस करना। फिर आता है वर्ड अबॉर्टिव। अबॉर्टिव मतलब वो काम जो कि असफल रह गया है, फेलिंग टू प्रोड्यूस द इंटेंडेड रिजल्ट, या अनसक्सेसफुल होना, उसे हम अबॉर्टिव बोलते हैं। सिनोनिम इसका है अनसक्सेसफुल, इनएफेक्टिव जो भी चीज़ है। अबाउंड, प्रचुर मात्रा में। अबाउंड, बाउंड का मतलब है रोका हुआ, ठीक है ना, बांध दिया। पर अबाउंड किसी चीज़ को नहीं बांध रहे हम, ऐसा याद करने के लिए है, ठीक है। तो अबाउंड मतलब किसी चीज़ को हम रोक नहीं रहे, तो जो चीज़ बहुत ज़्यादा नंबर्स में है, लार्ज अमाउंट में, वो अबाउंड है, ठीक है। फ्लरिश करना, फलना फूलना, और इसका एंटोनिम है लैक। अब्रिज, अब्रिज का मतलब है शॉर्टन करना होता है, शॉर्टनड वर्जन ऑफ समथिंग। एब्रीविएट तो कोई शॉर्ट फॉर्म है, किसी चीज़ को, लेटर्स को मिस कर रहे हैं, ओमिट कर रहे हैं, पर एब्रिज होता है उस चीज़ का शॉर्टर वर्जन, ताकि वो जल्दी से स्किम हो जाए, रीड हो जाए, समझ में आ जाए उस चीज़ का क्रक्स। टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस, मतलब हम उसका क्रक्स मेंटेन कर रहे हैं, जो उसका सेंट्रल आइडिया है वो मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है शॉर्टन करना, उस चीज़ को छोटा करना। एंटोनिम इसका स्ट्रेच है, इलोंगेट है, लॉन्ग वर्ड से ही पता चल रहा है लंबा है, लंबा करने के सेंस में। लार्ज, लार्ज वर्ड से पता चल रहा है कि बड़ा है, ठीक है। तो अब ब्रिज, ब्रिज क्या है,
किसी चीज़ को क्या करता है, एक नदी का रास्ता है, एक लैंड को दूसरे लैंड से जोड़ता है, तो उसे वो शॉर्टन कर दे रहा है, रास्ता डिफ़िकल्ट ना बना के ईजी बना दे रहा है। तो अब्रिज इस तरीके से याद किया जा सकता है। एब्रोगेट करना, एब्रोगेट मतलब गेट से ही खारिज कर देना। ये माय बिलवड रानी मैम ने ये हम लोगों को ये ट्रिक सिखाई है, एब्रोगेट गेट से खारिज कर देना, ठीक है, मतलब रद्द कर दिया, उसकी बात को नहीं माना गया है। तो रिपील करना, टू डू समथिंग और डू अवे विद, एक लॉ है, कोई राइट है, फॉर्मल एग्रीमेंट है, तो उस चीज़ को हम रिपील कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं, अबॉलिश कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, पुट एन एंड। एंटोनिम इसका है, एंटोनिम है इसका इस्टेब्लिश। एब्रप्ट, एब्रप्ट मतलब कोई भी चीज़ अचानक से हो जाए, पता ही ना हो कब होगी क्या होगी। तो अचानक से किसी चीज़ का होना है एब्रप्ट, और कॉन्टीन्यूसली कोई चीज़ चले जा रही है ग्रेजुअल। फिर आता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट, नॉट क्वालिफाइड और डिमिनिश्ड इन एनी वे, मतलब ऐसा नहीं है कि उसकी क्वालिफिकेशन में, उस चीज़ की एलिजिबिलिटी में या किसी भी तरीके से वो इनकम्प्लीट हो। इनकम्प्लीट के सेंस में नहीं है, कंप्लीट है ये पूरा। तो इसका सिनोनिम भी कंप्लीट और डेफिनेटली है, एंटोनिम इसका लिमिटेड है, इनकम्प्लीट है। एब्सॉल्व करना, दोष मुक्त करना। अब मैटर सॉल्व हो गया है, अब मैटर सॉल्व हो गया है तो वो दोष मुक्त है। अब एब्सॉल्व मतलब वो उसका मैटर सॉल्व हो चुका है, अब वो दोष मुक्त है। टू सेट और डिक्लेयर समवन फ्री फ्रॉम ब्लेम, गिल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक्विट करना, एक्विट मतलब दोष मुक्त करना, बरी करना, एक्विट मतलब बरी करना, दोष मुक्त करना, पार्डन करना, क्षमा करना। और इसका एंटोनिम हो गया ब्लेम करना, कंडेम करना, निंदा करना, उसकी बुराई करना, क्रिटिसाइज करना। एक्यूज्ड मतलब आरोपी। एब्जॉर्ब तो पता है हम लोगों को, सोख लेना, ठीक है ना, तो इसका हिंदी में भी सोख लेना होता है, इंग्लिश में भी एक वर्ड है सोक अप, चाहे वो एनर्जी है, लिक्विड है, कोई भी सब्सटेंस है, केमिकल या फिजिकल एक्शन है, सोकिंग। और इसका एंटोनिम है, सोख है कोई चीज़ अंदर जा रही है, तो इसका एंटोनिम है इजेक्ट, बाहर निकल रही है, एमिट हो रही है, डिसमिस हो रही है। तो इस सेशन के लिए 20 वर्ड्स ही हैं, नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट 20 वर्ड्स करेंगे।